बिजनेस शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। तो जी हाँ दोस्तों, तो बिजनेस शुरू अगर आपके मन में बिजनेस करने का विचार आ रहा है और आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और बिजनेस का पूरा प्लान कैसे आप तैयार करें, क्योंकि हम सबसे पहले क्या एक सोचते हैं कि हमको एक बिजनेस करना चाहिए। तो बिजनेस करने से पहले हमको ये पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जब ही आप बिजनेस में सक्सेस होगे और अच्छा पैसा कमा सकोगे। तो बिजनेस से रिलेटेड एनी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाया करो। देखिए दोस्तों, बिजनेस शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। मतलब हम कोई सा भी एक बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं, क्या है कि हम सोचते हैं कि यार जॉब करने से अच्छा है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लें। चाहे आप गांव लेवल से हो, शहर लेवल से हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो एक्सपाइजेड, आप सबके लिए वीडियो है कि आपको एक बिज़नेस करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनसे हमको आगे इन फ्यूचर बिजनेस में लॉस नहीं जाए, अच्छा मुनाफा हो। मैं आज आपको ऐसी ऐसी निंजा टेक्निक वाली बातें बताऊंगा जिनसे आपको बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो आप, किस प्रकार का बिजनेस चालू कर रहे हो। तो आप एक कोई प्रोडक्ट या किसी भी जैसे आइटम मैन्युफैक्चर या फिर सेल का आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करना चाह रहे हो, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिजनेस क्या है। जैसे कि मान लो कि आप पे प्लास्टिक की कुर्सियों का बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक की कुर्सी में मार्जिन कितना है, कितना बचत होगा, हम कितने दिन में कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे इसको अपग्रेड कैसे करेंगे। अपग्रेड से एक बात याद आई कि देखिए, आईफोन को इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में आए कितने दिन हो गए, करीबन 15 से 16 साल हो चुके हैं। आपने एक चीज़ बात सोची है कि आईफोन हर अपने मॉडल को लॉन्च पे उसको अपग्रेड क्यों करता है। अगर आईफोन ने 13 निकाल दिया तो उसको क्या ज़रूरत है 14 निकालने की। वो 13 में भी थी 106 GB या फिर 128 GB रैम रोम कुछ भी दे सकता है, 5G उसने दे दिया, वो अपग्रेड क्यों करता है। तो सबसे मेन चीज़ बिजनेस का, अगर वो बिजनेस में उसको अपग्रेड नहीं करेगा तो सैमसंग उसका धंधा खा जाएगा। तो यही बिजनेस प्लान में यही है कि अगर आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे अपग्रेड नहीं करोगे तो ये सोचो कंपटीटर बहुत हैं दुनिया में, आपके कंपटीटर मतलब आपके बराबरी करने वाले दुनिया में बहुत हैं, तो आप पीछे रह जाओगे। तो इसके लिए हमको बिजनेस को अपग्रेड करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ स्कीम निकालती रहनी चाहिए कि अगर हम प्लास्टिक की कुर्सी बेच रहे हैं तो उसको अपग्रेड करके हम सोचें कि कोई लोहे की कुर्सी कैसी आ सकती है, तो उसको अपग्रेड करना चाहिए। बिजनेस को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए, इसीलिए सैमसंग हमेशा अपग्रेड करता है, क्योंकि वीवो, शियोमी ये उसको खा जाएंगे। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे, बिजनेस को हमेशा अपग्रेड पर रखना चाहिए। अब इन्हीं बिजनेस को अपग्रेड रखने के लिए हमको किन किन चीज़ों का बात पर ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखो, वरना कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप बिजनेस में सबसे पहले सफल हो जाओगे। तो जानिए, चाहे देखो मैं आपको दो ऑप्शन दिए हैं, चाहे आप गांव से हो या शहर से हो, आप दोनों जगह ये बिज़नेस कर सकते हो। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग शहर में बिज़नेस करते हैं, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं ज़्यादातर गाँवों की वीडियो डालता हूँ। जो अनपढ़ लोग, मज़दूर, गरीब लोग हैं, अगर वो भी अगर नौकरी से थक गए हैं, दूसरे की नौकरी करने से थक गए हैं और ख़ुद का बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, तो मैं चैनल पे एवरीडे प्रत्येक दिन मैं वीडियो डालता हूँ, आप जाके देख सकते हो। अगर जुन सा अब धीरे धीरे और भी बहुत चीज़ आने वाली है चैनल पे, आपको 1100 बिज़नेस की एक लिस्ट आएगी, जो पर डे आपको 2 से 4-5 बिज़नेस मिलेंगे। तो आप बिज़नेस करने की सोच रहे हो, लेकिन कईयों का ये सबसे बड़ा पॉइंट रहता है, अरे यार बिज़नेस तो करें लेकिन करें किसका, समझ में नहीं आता। तो मैं ऐसे धीरे धीरे वीडियो डाल रहा हूँ, अब आपको धीरे धीरे चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी कि हम कौन सा बिज़नेस करें, आप जिन सा अच्छा लगे आप वो करो। देखिए, बिज़नेस में सबसे पहले तो आपका बिज़नेस प्लान कि आपका बिज़नेस प्लान होना चाहिए कि आप किस प्रकार का बिज़नेस करना चाह रहे हो, कि हमको इस प्रकार का ये आइटम बेचना है या हमको इस प्रकार का ये आइटम मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना है।
बिजनेस में ज़्यादातर बेचने का काम होता है। कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो भी बेचोगे, डायरेक्ट लाके तब भी बेचोगे। ऐसा कोई बिजनेस है, वो एक हॉस्पिटलिटी और इनके अलग बिजनेस है। जो रेंटल बिजनेस, वो भी एक बिजनेस में आते हैं। जो रेंटल, जो हॉस्पिटल या फिर होटल वोटल बना के फिर रेंट पे देते हैं, वो रेंटल बिजनेस, उनमें अच्छी कमाई होती है। अब देखिए, वो भी मैं धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा आपको, बस आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब समझिए, आपको पहली चीज़ आपके पास में एक बिजनेस प्लान होना चाहिए कि हमको क्या बिजनेस करना है। आप उसको एक बार नोट करो, उसको लिख लो, हमको इस प्रकार का बिजनेस करना है, इसका नाम लिख लो कि किस प्रकार का बिजनेस करना है। सेकंड, थर्ड चीज़, उस बिजनेस की आपको मार्केटिंग सर्च करनी है। मार्केट जाके रिसर्च करनी है कि ये बिज़नेस चलेगा कितना, इस बिज़नेस की डिमांड कितनी है, ये बिज़नेस कितना डेली उपयोग का है, या ये बिज़नेस हर 2-3 दिन में उपयोग का है, या फिर ये बिज़नेस हर साल अब उपयोग का है, या फिर मतलब उसकी एक रिसर्च कर लो आप कि उसकी डिमांड कितनी है। मैं आपको एक बात बता दूं, बिजनेस की जितनी डिमांड होगी ना, बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। आज आप फूड बेवरेज को ले लीजिए, आप बेवरेज को ले लीजिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक आती हैं, आपको भी पता है सर्दियों में हल्की फुल्की कम हो जाती है, लेकिन इनके पास में आइटम क्या क्या है। इन्होंने सर्दियों के लिए भी ऐसे ऐसे आइटम निकाल देते हैं। सर्दियों के लिए जूस निकाल देते हैं, ये सर्दियों के लिए पानी निकाल देते हैं। सर्दियों में ऐसे ऐसे आइटम ये लॉन्च कर देते हैं जिससे सर्दियों में भी इनकी सेल नहीं डाउन होती। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में क्या, हम यही सोचते हैं कि यार सर्दियों में कौन पिएगा, हल्की फुल्की डाउन होती है। बाकी ये चीज़ भाई, बिजनेस तो अपग्रेड होते रहते, बिजनेस का मेन चीज़ अपग्रेड करते रहना चाहिए। मार्केट रिसर्च आपकी प्रॉपर अच्छे से होनी चाहिए। आप जाओ, देखो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये नहीं कि आज मन में बिजनेस सोच लिया कल ही चालू कर दो। पहले उस चीज़ को समझो, उसको मार्केट में जाके देखो कि मार्केट में अच्छा चलता है नहीं चलता है, इसका रेस्पॉन्स कैसा है। आप जिस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उस प्रकार के बिजनेस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए कि ये बिज़नेस कैसा चल रहा है, आपके क्या मार्जिन मिल रहा है, आपके प्रॉफिट कितना है, पूरी चीज़ आप उनसे एक बार डिस्कस कीजिए, सेल देखिए, कोई मना नहीं करेगा, आप जाके इजीली आप बात कर सकते हो। सेकंड चीज़, आपने बिजनेस प्लान बना लिया। थर्ड चीज़, मार्केट रिसर्च। फोर्थ चीज़, बजट, कि आपका बजट कितना है, ये भी आप पहले डिसाइड कर लो। बजट, कि हमको बजट कितना लगाना है और उसमें इतना मार्जिन हमको मिलेगा, वापस आएगा। तो उस प्रकार से आपको बजट पे अधिकतर ज़्यादा फोकस रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको लोन लेके बिजनेस करना पड़े। वो आप देखो, बिजनेस अगर सक्सेस होता है, बिजनेस चलता है, मेरा मानना ये है कि आप आगे लोन लीजिए। पहले लोन लेके करोगे ना, तो क्या उसकी ईएमआई तुरंत आती रहेगी, तो आप ना तो इधर से कवर कर पाओगे ना उधर से कर पाओगे। तो उनके लिए आपको पहले बजट एक बार प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधे 1 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करो, आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000 से भी स्टार्ट करते हैं। डेली इनकम आएगी, डेली फिर लगा दो। बिजनेस में क्या है, जितना पैसा आप लगाओगे उस पर आता रहेगा जाता रहेगा, फिर वही रोटेशन चलता रहेगा। बजट आपने देख लिया, फिर आपको स्टाफ देखना है कि कहीं भी काफ़ी बिजनेस ऐसे रहते हैं जिनमें हमको स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो एक स्टाफ भी आपको ईमानदार और बढ़िया प्रकार का ऐसे रखना है, वो आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप कैसे ट्राई करो। तो एक स्टाफ का भी बहुत ज़रूरत है इसमें, मतलब क्या कहते हैं, बिजनेस सक्सेस के लिए एक स्टाफ का भी योगदान बहुत बड़ा रहता है। आपके अनुसार आप स्टाफ रखिए, ये चीज़ स्टाफ हो गया। अब सेकंड चीज़, उस प्लान को ऐसा अपग्रेड कीजिए, पहले ही सोचिए कि मैं आज इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 साल बाद क्या ये बिज़नेस चलेगा या फिर इसकी डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी, वो चीज़ हमको पता रहेगी ना। तो हमको क्या, हम 1 साल में कितना कमा लेंगे। 1 साल में अगर हम लगा रहे हैं 10,000, तो ये मान लो 1 लाख से ज़्यादा नहीं कमाएंगे, 10,000 बचे, क्योंकि हम बिज़नेस चलाना चाह रहे हैं। 2-3 महीने तो आपके समझने में और चालू करने में लग जाएगा, फिर आपके इनकम रिटर्न होने लगेगी। क्योंकि आप 10,000 से स्टार्ट करोगे, फिर कुछ कमाई हुई, फिर सोचेंगे यार ये चीज़ घट गया, ये चीज़ ले आती, फिर आप वो चीज़ भी ले आओगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में आप सोचोगे अरे यार ये चीज़ की और कमी है, वो चीज़ भी ले आओ। तो ऐसे ऐसे मैं तो ये मानता हूँ आपके 1 लाख रुपए बच गए। तो आपको उस बिज़नेस में पूरी चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको
1 साल के अंदर अगर हम इस बिज़नेस को कंटिन्यू रखें तो हमको कितना मतलब मुनाफा होगा, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये चीज़ पहले प्लान बनानी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको स्टाफ की बहुत ज़्यादा अगर नीड है तो ही आप रखो, वरना अगर आपका छोटा बिज़नेस है कोशिश करो आप खुद ही काम कर पाओ, क्योंकि खुद काम कर पाओगे तो आपको स्टाफ को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप खुद आराम से इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप आराम से खुद चला पाओगे। सेकंड चीज़ देखो, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी में क्या है, नौकरी आपकी घर की सब्जी बदल सकती है। आज आपने आलू की खा ली तो कल आप भिंडी की खा लोगे, परसों आप टमाटर की खा लोगे, फिर पनीर की खा लोगे। नौकरी एक सब्जी बदल देगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी चेंज करनी है तो वो तो भाई बिजनेस ही करेगी, या बिजनेस करेगी, या फिर बहुत कोई बड़ी ऊंची पोस्ट हो तो वो भी एक चेंज हो जाता है। लेकिन एक हम क्या है, नौकरी की सोचते हैं, किसी के पास नौकरी कर ले तो वो चीज़ में आप खाना ही की पूर्ति हो सकती है बाकी। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर देखो इंडिया डेवलप हो रहा है, आप देख रहे हो सरकार गवर्नमेंट जो ये क्या उद्यमी होते हैं ना, क्या कहते हैं, उद्योगपति होते हैं, ये जो बिजनेसमैन होते हैं, इनके लिए अलग से सेमिनार लगा रही है, मतलब बिजनेस की तरफ बढ़ें, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा जीडीपी बढ़ेगी, इंडिया की ग्रोथ होगी। तो इनके लिए क्या सरकार हर चीज़ का वो कर रही है। और मैं तो ये मानना है कि भाई अब आप जो सिचुएशन में खड़े हो, आज इस वीडियो को देख रहे हो, मैं तो आज से बता रहा हूँ, आप जिस सिचुएशन में खड़े हो आज, आप खुद ये बताओ कि इंडिया में बेरोज़गारी कितनी हो गई। तो नौकरियां तो ये समझो बाद में वही प्राइवेट सेक्टर में सब चली हैं, क्योंकि सब बिजनेस का पर्पज़ बना लिया। पहले क्या है कि गवर्नमेंट नौकरी होती थी, अब आगे धीरे धीरे मैंने एजेंसी ले ली, कि टीचरों की एजेंसी ले ली, तो मैं क्या फिर वो टीचर क्या है संविदा थ्रू लगाने लग गया, या फिर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लगाने लग गया। तो इस प्रकार से सब गवर्नमेंट नौकरी तो है ना, कि बिजनेस अगर करना है, चाहे आप गांव से कर रहे हो, देखो गाँवों में भी हम बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं हर बिजनेस के लिए हमको शहर जाना पड़े, गाँवों में भी अब बहुत कुछ ज़रूरत का सामान डेली का हो गया है। पहले क्या है, एजुकेशन का भी फर्क था, लेकिन अब सब शिक्षित हैं। गाँवों में ट्यूशन भी अच्छे चलते हैं आजकल, कोचिंग भी अच्छी चलती हैं, और वेल्डिंग का सामान की दुकान की अच्छी चलती है। ऐसे बहुत बिजनेस है गाँवों में, कम से कम 300-400 बिजनेस है जो हम अच्छे करके जीरो लेवल से स्टार्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत तगड़ा बिजनेस है। गाँवों में क्या है कि आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, तो चैनल पे बने रहना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादातर गांव गरीब ऐसे के लिए, गरीब क्या बिजनेस कर सकता है वो उससे रिलेटेड बिजनेस डालता हूँ। क्यों मैं ये सोचता हूँ कि शहरों के लोग तो क्या खुद एक तरीक़ा से सक्षम होते हैं, वो समझ जाएंगे अपन को क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा गाँवों के लिए देखो, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर लें उसमें मैं भी आपका सहयोग पार्टनर बनूँ। एक आप एडवाइस लेने या फिर समझने के लिए आप किसी से पैसा लोगे, जाओगे इधर घूमोगे, मैं फ्री में ही तो आपको बिज़नेस आइडिया देता हूँ, जिससे आप अच्छे समझ सकते हो। और कोई सा भी बिज़नेस चालू करने के लिए मैं एक छोटी छोटी डीपली बातों को बताता हूँ कि आप इससे करके आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो यार आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। तो बिज़नेस को भाई, बिज़नेस का आपको एक तो प्लान बेस्ट होना चाहिए भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जिस बिज़नेस की कर रहे हैं उसकी एक बार रिसर्च करके उसकी डिमांड और प्लान उसका बना लो कि मेरे को इतना माल लाना है, इतना मार्जिन लगाना है, फिर उसमें इतना प्रॉफिट तो बचना ही चाहिए। इतना प्रॉफिट बचेगा तब मैं इतना स्टाफ को दूंगा, इतना मेरे खुद के पॉकेट में आएगा। तो उस प्रकार से आपको बिजनेस का पूरा फॉर्मेट आपको पहले ही पता होना चाहिए कि हम बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको कितना प्रॉफिट लगेगा या फिर कितना बजट लगेगा। और देखो अगर स्टार्ट कर रहे हो ना तो छोटे से स्टार्ट करो। बाद में अगर आपको उनका रिटर्न अच्छा आने लग रहा है फिर उसको अपग्रेड करते जाओ। देखो बिजनेस को एक सीमित मत रखो, एक सीमित रखोगे, एक माल की आज डिमांड है, धीरे धीरे उस माल की डिमांड ख़त्म होती जाती है। आप खुद देख लो, आप कुछ देखते हो ना मार्केट में या फिर कहीं भी देखते हो, आज आप वो चीज़ खा रहे हो, धीरे धीरे वो चीज़ कम करते जाओगे। तो वो ये बिज़नेस को अपग्रेड पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये एक तरह से वैल्यूबल फैक्टर है। अगर आप अपग्रेड नहीं रखोगे तो जो बोलते हैं ना डाउन क्यों जाता है या फिर लॉस में क्यों जाए, मेन चीज़ लॉस में जाने का यही रीज़न है, आप उसको टाइमली अपडेट नहीं करते। तो उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए। जैसे आज आपने चप्पल का बिज़नेस चालू किया तो धीरे अपग्रेड करके जूते ले आओ, सैंडल ले आओ, फिर कोई कंपनी ब्रांड के ले आओ, उसको धीरे धीरे अपग्रेड करते रहो। तो उससे क्या है, नई नई डिज़ाइनें लाते रहो। वो अपग्रेड का मतलब ये है कि नई नई डिज़ाइनें लाते रहो। आज ये 40 रुपये की मिल रही है और आज ये रबड़ की है, कल चमड़े की चप्पल ले आओ। इसको अपग्रेड करते रहो, डिमांड के अनुसार अपग्रेड करते रहो। तो आपने भी देखा होगा आईफोन और ये होते हैं, इनमें सब में क्या है, अपग्रेड क्यों होता है? अपग्रेड का यही कारण है, वो अपग्रेड इसलिए ही करते हैं क्योंकि कंपटीटर जो बैठे हैं वो गाँवों में देखो साबुन का, अगरबत्ती का, चप्पल का काफ़ी बिजनेस है। आप कपड़े का होलसेल मार्केट से कहाँ से खरीदना, मैं पूरी जानकारी आपको देता हूँ एक एक वीडियो में कि आपको क्या करना है। सेकंड चीज़, आप जिस माल देखो, आप एक चीज़ समझिए, एक चीज़ और देख लीजिए कि आप जो माल बना रहे हो ना, उस माल के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए कि आप क्या माल बना के बेचोगे या फिर जो भी XYZ सामग्री बना रहे हो, उसके लिए आपको पूरा चीज़ एकदम प्लान होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये 4-5 बातें, एक तो बिज़नेस कौन सा करना, पहले तो वो फिक्स करना चाहिए आपको। अलग अलग में नहीं भटकना, एक बिज़नेस चालू करो, एक में सक्सेस हो, उसके बाद ही दूसरा करना। सेकंड, बिज़नेस प्लान क्या है? बिज़नेस प्लान क्या है आपका, जो पूरा प्लान बनाना चाहिए। थर्ड, मार्केट रिसर्च करके आओ उसकी कि वो मार्केट में उसका डिमांड है या नहीं है, वो कैसा चलेगा। बजट, आपका बजट फिक्स होना चाहिए। स्टाफ अगर रखना चाहते हो तो रख लो, वरना आपकी कैपेसिटी के अनुसार है। और क्या माल बना के बेच रहे हो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बिज़नेस बेस्ट है, बिज़नेस करो, मस्त रहो, लाइफ को चेंज करो भाई, यही उम्मीद है मेरी तो। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई बिज़नेस का आइडिया, एक बहुत बढ़िया करने का मैं आइडिया लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो बिज़नेस देख के आप सीख सकते हो।